महाराष्ट्र के भाइयों की करुणा भरी कराए, इसको आप सुनिए। आप हमारे राजा है, हमारे लोक प्रतिनिधि है, और हमें आप हमारे धैर्य की परीक्षा ना ली जाए। हमारे भाई 200 से 300 की संख्या में रोज मरते चले जा रहे हैं। आपसे प्रार्थना है कि आप हमारी बात को माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाइए और व्यक्तिगत रूप से पहुंचाइए। हृदय पासून स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। माननीय साहब का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, माननीय साहब का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, माननीय साहब का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, निम्बाड़कर साहब का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, माननीय साहब का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। माननीय साहब का स्वागत है। आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की अप्पासाहेब बाळणे साहेब आणि निंबाळकर साहेब आपल्याला सर्वांना सुपरिचित आहे, आपल्या सर्वांचे शुभचिंतक आहे, आपल्या सर्वांचे हितचिंतक आहे, आणि महत्वाचे असं आहे की आपले संरक्षक है वो हमारे संरक्षक भी है, हमारे शुभचिंतक है, हमारे हितचिंतक है, उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और हम सभी का जो अनशन चल रहा है अभी, हम आपको सर बता दें, 2 लाइन में कंक्लूड करते हैं कि जो हमारा अनशन चल रहा था, आप यहाँ आए, आपने आशीर्वाद दिया, और भी आपके जो सहयोगी रहे हुए मित्र रहेंगे उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। माननीय श्रम मंत्री जी ने हम लोगों को चर्चा के लिए बुलाया, और 14 तारीख को चर्चा करने के बाद में हमने हमारा आमरण अनशन वापस ले लिया था। और माननीय श्रम मंत्री महोदय जी से हम लोगों ने स्पष्ट कहा था कि सर ये आश्वासन तो जो है कई सालों से मिल रहे हैं, अब तो जो है चिंतन हो गया, मनन हो गया, अब तो क्रियान्वयन की आवश्यकता है, तो आप कृपा करके इसका क्रियान्वयन करवाइए। और उन्होंने माननीय कमांडर साहब से कहा था कि निश्चित रूप से हम आपका क्रियान्वयन करवाएंगे और आप लोगों को न्याय दिलवाएंगे। लेकिन किसी कारणवश कहिए, जो भी कारण रहे होंगे, हम उसमें डीप में नहीं जाना चाहते हैं। भले लोगों को समय कम मिलता है, बहुत सारे वर्ग रहते हैं जिनकी तरफ उनको ध्यान देना पड़ता है, लेकिन सर हमारा वर्ग ऐसा है कि ना हम तो छोटे बच्चों जैसे ना हम अपने सिर फोड़ सकते हैं, ना हम जो है तरुणाई के हिसाब से आंखें सकते हैं, हम तो करा है सकते हैं। तो ये हमारी महाराष्ट्र के भाइयों की करुणा भरी कराए, इसको आप सुनिए। आप हमारे राजा है, हमारे लोक प्रतिनिधि है, और हमें आप हमारे धैर्य की परीक्षा ना ली जाए। हमारे भाई 200 से 300 की संख्या में रोज मरते चले जा रहे हैं। आपसे प्रार्थना है कि आप हमारी बात को माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाइए और व्यक्तिगत रूप से पहुंचाइए। और हम सभी जो है आपके सहयोगी के रूप में आने वाले समय में आपके सहयोगी बन के रहना चाहते हैं, लेकिन जो है सर इसको जल्दी समाप्त कीजिए। अब बहुत देर हो जाएगी, नहीं तो हमारे लोग मरते जा रहे हैं। एक बात और आपको बता दें, छोटा बच्चा जब रोता है तो माँ उसकी ओर देखती है। माँ अगर किसी काम में बिजी है तो उसके हाथ में कुछ खिलौना दे देती है। खिलौने देने के बाद में फिर बच्चा शांत हो जाता है कुछ थोड़ी देर के लिए, लेकिन भूखे बच्चों को केवल खिलौना देकर शांत नहीं करवा सकते। माँ को तो दूध पिलाना ही पड़ेगा। और हमारी जो मांगे हैं, हमारे अपने फंड के जो हमारा पेंशन फंड है, दोनों महानुभावों से हम कृपा करके बता दें कि पेंशन फंड का जो ब्याज है उससे ही हमारी मांगे पूरी की जा सकती है। सरकार को अलग से कुछ देने का काम ही नहीं है, फिर हमारी तरफ इतना दुर्लक्ष्य क्यों? लेकिन जो है माननीय मोदी जी के प्रति, जो कि माननीय कमांडर साहब को उन्होंने अपने बगल में खड़ा किया था और उन्होंने कहा था मैं आपका काम कराऊंगा, तो माननीय मोदी जी के प्रति हमें पूरा विश्वास है। लेकिन जो है जिसको हम कहते हैं हमारी अपेक्षाएं थोड़ी सी भंग हो रही है। आप हमारे वकील बनिए, और जिस प्रकार से अभी तक आपने हम सबको मार्गदर्शन किया है, हमारा संरक्षण दिया है, उसी प्रकार से सर दीजिए। और हम तो चाहते हैं कि इसी सत्र में 9 तारीख के पहले हमारी घोषणा हो जाए, जिससे हम जो है हमारा अनशन बंद करें और हमारे सबके चेहरे पे मुस्कान आए। और हमारा भविष्य आप दोनों के हाथों में है, जो यहाँ आए हुए हैं। एक बार फिर आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। और माननीय अप्पा साहब से हम प्रार्थना करते हैं, जो हमारे संरक्षक हैं, शुभचिंतक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, कि हम सबको मार्गदर्शन करें और सरकार से क्रियान्वयन में इसमें जो है कैसे
हम लोगों को सफलता मिले और करवाएं। माननीय अप्पा साहब, थैंक यू।